Hello dear students, welcome again on our channel Zilova Pi. We are discussing about this question. देखिए बच्चों, यहाँ पे x टेंडिंग टुवर्ड 0 पे आपको इसका लिमिट है वो L दे रखा है, ठीक है, और मॉडुलस वाली लिमिट है। और मॉडुलस में भी आप देखिए यहाँ पे भी मॉडुलस फंक्शन है और यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो हमें इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए। यदि जिन बच्चों को नहीं पता है तो अपनी पिछली जो वीडियो है उसके अंदर जाके एकदम आराम से डिस्कस कर सकें। एक बार उसको पॉज करके आप आराम से देख लें कि मॉडुलस फंक्शन है वो कैसे वर्क करता है और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो कैसे वर्क करता है। देखिए, इसमें आपको 0 के अराउंड लिमिट कैलकुलेट करनी, तो 0 के अराउंड आपकी RHL और LHL दोनों अलग अलग कैलकुलेट करनी होंगी और दोनों को फिर इक्वल करना पड़ेगा, क्योंकि लिमिट का एग्जिस्टेंस तभी बोला जा सकता है, x टेंडिंग टुवर्ड 0 आपकी तभी इवेल्युएट की जा सकती है जब आपकी 0 पे राइट हैंड लिमिट और 0 पे आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट, यदि ये दोनों वैल्यू इक्वल आएंगी तभी लिमिट हमारी एग्जिस्ट करती है। यदि इस बारे में भी आपको जानकारी नहीं है तो प्लेलिस्ट में जाके आप एग्जिस्टेंस ऑफ द लिमिट वाला वीडियो देख सकते हो और वहाँ पे आपको इसकी प्रॉपर जानकारी मिल जाएगी कि ये वाली चीज़ है वो कब लिख सकते हैं, राइट। तो अब ये बोल रखा कि एक्सटेंडिंग टुवर्ड 0 ये वाली लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है और इसकी वैल्यू कैपिटल L है। तो आपको लेमडा की वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी। लेमडा के बारे में आपको आइडिया दे रखा है और फिर आपको लिमिट L की वैल्यू भी इसने पूछी है। हमारा क्वेश्चन है वो अल्टीमेटली यही है कि जो L की वैल्यू है वो कितनी बनने वाली है, हमें ये कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले बच्चों इसके लिए क्या करेंगे, हम RHL कैलकुलेट करते हैं। RHL कैलकुलेट करने का तरीका क्या है आप जानते हैं, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0, h टेंडिंग टुवर्ड 0 फंक्शन में हमें क्या पुट करना है, 0 प्लस h पुट करना है। हम 0 के अराउंड यदि वैल्यू देखना चाहते हैं, 0 पे लिमिट देखना चाहते हैं तो 0 प्लस h पुट कर देंगे, यानी 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू पुट करेंगे। देखिए 0 प्लस h जब हम पुट करने जाएंगे तो ये हमारा नॉर्मल फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं करेगा, ये भी नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं करेगा। यहाँ मॉडुलस फंक्शन है और यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो इन दोनों के लिए हमें पहले से आइडिया ले लेना है कि एक्चुअली मॉडुलस ऑफ ये जो x है, ये मॉडुलस ऑफ 0 प्लस h आपको क्या बना के देगा, ये h का मोड यानी आपको h वैल्यू ही बना के देगा। ओके, इसमें चलते हैं। x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यानी 0 प्लस h जब तुम ग्रेटेस्ट इंटीजर में डालोगे तब ये कितनी वैल्यू देगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करता है आप जानते हैं, यदि आपने इसके अंदर वाली वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका इंटीजर ही रिटर्न कर देगा यदि तुम इंटीजर उसके अंदर पुट कर देते हो, और यदि इंटीजर आप नहीं पुट करते हो तो क्या करता है, जो वैल्यू आपने पुट की है उससे लेस वाले इंटीजर्स में से सबसे ग्रेटेस्ट वाला आंसर करता है ना। जिन बच्चों को ये चीज़ पता नहीं है वो प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं आराम से। हमारा एक क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है 2019 जेईई का, उसमें हमने डिस्कस कर रखा है। तो 0 प्लस h में h हमारी टेंडिंग टुवर्ड 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि ये लगभग क्वांटिटी यदि आप 0.0001 माने सपोज, है ना, h की वैल्यू टेंडिंग टुवर्ड 0 मैं इतनी मान रहा हूँ, इसमें 0 ऐड करूँगा तो ये यही वैल्यू बनेगी। और इसका आंसर आपका कितना बनने वाला है, चूंकि ये इंटीजर वैल्यू नहीं है, ये आपकी इंटीजर वैल्यू नहीं है, तो आपको इससे छोटे वाले जो इंटीजर्स हैं, है ना, इससे छोटे वाले जो इंटीजर्स हैं उन इंटीजर्स में से सबसे बड़े वाले इंटीजर को छांटना है। इसका मतलब इनमें सबसे बड़ा कौन होगा, 0 होगा। तो एक्चुअली बच्चों इसका आंसर क्या आने वाला है, इसका आंसर 0 आने वाला है। मीन्स आपको इन दोनों जगह पे पुट करने के लिए वैल्यूज मिल गई हैं, तो अब हम हमारी RHL है उसको ठीक से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो RHL कैलकुलेट करने हम चलते हैं। देखिए लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0, ये 1 माइनस, ये देखो x की जगह पे आप 0 प्लस h पुट कर रहे हो, है ना, 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू पुट कर रहे हो, 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू पुट कर रहे हो, इसका मतलब आप 0 प्लस h पुट कर रहे हो। तो 0 प्लस h पुट करके इसके क्या लगा दोगे, ब्रैकेट, और ब्रैकेट के बाहर क्या लगा दोगे, माइनस। प्लस में 0 प्लस h का मॉडुलस हमने थोड़ी देर पहले देखा है, इसका वैल्यू h आएगा, डिवाइड बाई
ये वाली वैल्यू आपकी लेमडा है, और माइनस में यहाँ पे 0 प्लस एच पुट कर रहे हो, और हमने 0 प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी अभी देखा है, इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, और इसके हमें मॉड्यूलस लेना है। ठीक है, ये हमारी लिमिट है टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ये मॉड्यूलस। जब इस ब्रैकेट को खोलोगे तो ये वैल्यू बनेगी आपकी 1 माइनस एच और प्लस में एच डिवाइड बाई, यहाँ पर आपका ये वैल्यू बन जाएगा लेमडा माइनस एच। ठीक है, ये वाली वैल्यू आपकी कट आउट हो गई, माइनस एच प्लस एच, और ये एच लगभग 0 है, इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू आपकी बन रही है ये आपकी मॉड्यूलस के अंदर 1 अपॉन लेमडा बन रही है। ये हमारा राइट हैंड लिमिट का वैल्यू आ गया। मीन्स इसको हम देखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 बट फ्रॉम राइट साइड, है ना। हम 0 की तरफ अप्रोच तो कर रहे हैं, देखिए हम 0 की तरफ अप्रोच तो कर रहे हैं बट स्लाइटली ग्रेटर वैल्यू डाल के अप्रोच कर रहे हैं। इसका मतलब हम एग्जैक्टली 0 नहीं डाल रहे, 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू डाल रहे हैं, है ना। तो सपोज आप क्या वैल्यू पुट कर रहे हो, 0 प्लस एच वैल्यू पुट कर रहे हो, जिसमें एच क्या है, 0 और इस वाली वैल्यू के बीच का डिफरेंस है वो एच है, और ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो जैसे जैसे एच हमारा 0 होगा तो ये वाली जो क्वांटिटी है वो आपकी 0 की तरफ टेंड हो जाएगी। तो ये हमारा RHL का वैल्यू हो गया। सिमिलरली हम क्या कैलकुलेट करेंगे इसके लिए, अब LHL का वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे। तो हम इसको लिखेंगे x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 बट फ्रॉम लेफ्ट साइड, राइट। ये लेफ्ट हैंड का सिंबल है, लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये वाला वर्क सेम रहेगा, लिमिट s टेंडिंग टुवर्ड्स 0। यहाँ देखो क्या होने वाला है, ये आपने 1 लिखा माइनस, अब आप 0 से थोड़ी सी स्लाइटली लेस वैल्यू डाल रहे हो, इसका मतलब आप 0 से बैक साइड में आ गए, तो 0 से लेस कर देना h, है ना, 0 से लेस h। तो आप x की वैल्यू डाल दोगे 0 माइनस एच प्लस, अब ये 0 माइनस एच का मॉड्यूलस लेना है, 0 माइनस एच का मॉड्यूलस लेना है, डिवाइड बाई ये लेमडा माइनस यहाँ 0 माइनस एच, और प्लस में यहाँ पे 0 माइनस एच का आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है, महत्तम पूर्णांक फलन। ये हमारा लिमिट है टेंडिंग टुवर्ड्स 0 है, ये मॉड्यूलस। देखिए जब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये हमारी वैल्यू कितनी बनने वाली है, ये 1 प्लस एच बन जाएगी, ये 1 प्लस एच बन गई, और आगे 0 माइनस एच का मतलब माइनस एच बनेगा, लेकिन माइनस एच का मॉड्यूलस लगा हुआ है, इसका मतलब वो प्लस एच हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, डिवाइड बाई यहाँ वैल्यू आपकी लेमडा है, और 0 माइनस एच का ब्रैकेट यदि खुलेगा तो ये प्लस में एच हो जाएगा, और यहाँ 0 माइनस एच है, इसका ध्यान रखिएगा, ये 0 माइनस एच है, इसके बारे में थोड़ी अच्छे से जानकारी ले लें, आपको फिर आइडिया दिलवा दूं मैं। देखिए 0 माइनस एच का मीनिंग क्या है, ये 0 है, 0 माइनस एच का मतलब आप यहाँ पे हैं, 0 माइनस एच, 0 से थोड़ा सा बैक साइड, लेकिन आप -1 से तो राइट साइड में ही है। आपको पता है यदि आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 0 और -1 के बीच वाला इनपुट दिया है तो इसका रिटर्न आंसर क्या होगा, रिटर्न आंसर क्या होगा इसका, जो इस वैल्यू से लेस वाले इंटीजर्स हैं उन इंटीजर्स में से ये ग्रेटेस्ट वाला अपना आंसर करेगा। इसका मतलब 0 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर यदि हम लें तो ये जस्ट बैक साइड वाला इंटीजर देगा, जस्ट बैक साइड वाला इंटीजर आंसर करेगा। इसका मतलब इसका आंसर कितना है, इसका आंसर आपका -1 है, ठीक है। ये हमारा प्लस में h बन गया, ये वाली वैल्यू आपकी -1 बनने वाली है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं फिर से, यदि हम इसमें h का वैल्यू 0 टेंड करवाएं, h का वैल्यू लगभग 0 माने, तो ये वाली क्वांटिटी ओवरऑल न्यूमरेटर क्वांटिटी आपकी प्लस में 1 बनने वाली है, अप्रोक्सीमेट 1। टेंडिंग टुवर्ड्स 0 का मतलब यही है, एग्जैक्टली 1 तो नहीं बनेगी बट नियर बाई 1 बनेगी। यहाँ पे s टेंडिंग टुवर्ड्स 0 करवाओगे तो ये लेमडा -1 बन जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा RHL और LHL दोनों का वैल्यू निकल गया है। अब हम क्या करेंगे, देखो लिमिट यदि एग्जिस्ट कर रही है, ये वाली लिमिट आपकी एग्जिस्ट यदि कर रही है तो RHL और LHL का वैल्यू इक्वल होना चाहिए, तभी हम ये लिख सकते हैं, वरना नहीं लिख सकते हैं। ये एग्जिस्टेंस ऑफ द लिमिट वाले वीडियो में हमने ठीक से देखा है। तो इन दोनों को आपको इक्वेट करना है ना, इन दोनों को आपको इक्वेट कर लेना है। तो आपके पास में RHL और LHL वाली वैल्यू है, उन दोनों को इक्वेट करते हैं।
फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ द लिमिट 1 अपॉन लेमडा मॉड्यूलस मस्ट बी इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा माइनस 1 इन द मॉड्यूलस। ये वाली वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, अब यदि दो चीजों का मोड इक्वल है तो आपको आइडिया होगा कि मोड ऑफ एक्स इक्वल टू यदि मोड ऑफ वाई है तो इसका मीनिंग होता है कि एक्स का वैल्यू प्लस माइनस वाई ले सकते हैं। जिन बच्चों को ये जानकारी नहीं है वो अपना कोई एग्जांपल लेके ट्राई कर सकते हैं। यदि x का वैल्यू मैं माइनस वाई ले लूंगा तो भी मेरा माइनस वाई का मॉड्यूलस प्लस वाई बनेगा, इधर प्लस वाई है ही। यदि x का वैल्यू प्लस वाई ले लूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मीन्स यदि दोनों साइड का मॉड्यूलस आपको हटाना होता है तो किसी एक वैल्यू को दूसरी वाली वैल्यू के प्लस माइनस के साथ में इक्वल कर देंगे तो वो दोनों वैल्यू इक्वेट हो जाएंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, दोनों साइड में मॉड्यूलस को हटाने के लिए 1 बाई लेमडा मस्ट बी इक्वल टू प्लस माइनस 1 डिवाइड बाई लेमडा माइनस 1। इससे हम क्या करेंगे, इससे हम दो रास्ते हैं उनको फॉलो करेंगे। एक बार हम प्लस साइन ले लेंगे, एक बार हम माइनस साइन ले लेंगे। देखिए प्लस साइन लेने से क्या हो रहा है, यदि हमने यहाँ पे प्लस लिया है तो 1 अपॉन लेमडा विल बी इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा माइनस 1। एक साइड में आप यदि इनको लेकर के चलेंगे तो क्रॉस इंटू करने पर आपको वैल्यू क्या मिलेगी, लेमडा माइनस 1 विल बी इक्वल टू लेमडा। और यदि आप ट्रांसफर करके देखेंगे तो इससे आपका माइनस 1 इक्वल टू 0 निकल के आएगा, है ना। लेमडा को ट्रांसफर करके देखिएगा माइनस 1 इक्वल टू 0, लेकिन ये तो इम्पॉसिबल चीज है कि माइनस का 1 0 के इक्वल होता है, ये तो इम्पॉसिबल चीज है। मीन्स ये वाला केस आपका एक्सेप्टेबल नहीं है। मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगी, नॉट एक्सेप्टेबल। यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू लेके देखते हैं तो ये 1 अपॉन लेमडा है। 1 अपॉन लेमडा विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 1 अपॉन लेमडा माइनस 1। जब इनको हम क्रॉस इंटू करेंगे तब लेमडा माइनस 1 आपका 1 से इंटू होके माइनस का लेमडा माइनस 1 बनेगा और इधर लेमडा माइनस 1 से इंटू होके माइनस का लेमडा बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, जब इसको हम सिंप्लीफाई करने जाएंगे, जब हम इसको सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो माइनस लेमडा को ट्रांसफर करके लाएंगे, लेमडा प्लस लेमडा बनेगा और इक्वल में आपका 1 हो जाएगा। मीन्स 2 लेमडा इक्वल टू 1 हो जाएगा और लेमडा का वैल्यू आपका हाफ हो जाएगा। बच्चों लेमडा की वैल्यू आ गई है हमारी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये हमारी किसकी वैल्यू आई है, लेमडा की वैल्यू आ गई है। हमें एल का वैल्यू पूछा है, हमें किसका वैल्यू पूछा है, एल का वैल्यू पूछा है। तो एक बार चेक करते हैं कि हमारा जो राइट हैंड लिमिट का आंसर है वो कितना आ रहा है। लेमडा का वैल्यू यदि हम यहाँ पे 1/2 डाल देंगे, यहाँ पे 1/2 डाल देंगे तो आरएचएल का वैल्यू क्या निकलेगा, आरएचएल का वैल्यू 1/2 का मॉड्यूलस 1/2 ऊपर जाएगा तो ये वैल्यू 2 निकलेगी। और एलएचएल का वैल्यू चेक करते हैं। एलएचएल का वैल्यू देखिए, यहाँ पे आप हाफ डालोगे तो हाफ माइनस 1 का मतलब माइनस का हाफ हो गया, तो 1 डिवाइड बाई माइनस का हाफ और इसका मॉड्यूलस। आप जानते हैं ये वैल्यू आपकी ओवरऑल रेसिप्रोकल में जाके 2 जनरेट कर देगी और प्लस का बनेगा बिकॉज ये नेगेटिव साइन है और मॉड्यूलस लगा हुआ है, तो ओवरऑल क्वांटिटी तो पॉजिटिव होने वाली है। मींस आपका एलएचएल और आरएचएल इन दोनों का वैल्यू 2 आ रहा है। तो यही हमारी लिमिट की वैल्यू भी है, क्योंकि ये दोनों वैल्यू इक्वल होंगी तभी तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब इस लिमिट का जो आंसर है वो 2 आने वाला है। मींस आपका एल का वैल्यू बच्चों 2 आने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, जेईई 2020 का क्वेश्चन है हमारा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन जिसमें मॉड्यूलस फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इन दोनों का बहुत शानदार प्रयोग किया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही क्वेश्चन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।